हम्म, बहुत बढ़िया है। जैमिनी आश्वमेध पद में मनोरंजन भी है। जैमिनी महर्षि ने पूरा महाभारत लिखा था, लेकिन वो सब लुप्त हो गया। अब आश्वमेधिक पर्व रह गया है। बहुत पहले गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ था, बाद में उपलब्ध होना बंद हो गया, तो हमने कल्याण के संपादक जिसे कहा था फिर प्रकाशित कीजिए। वो राधेश्याम खेमका जी का शरीर पूरा हो गया, उन्हीं के परिचित हमारे प्रति आस्था रखते अब संपादक प्रकाशित हुआ है, नहीं अपने यहाँ है। जैमिनी आश्वमेध पर्व, उसमें लिखा है भीमसेन को गाने का शौक़ था, उर्दू में बोलें गाने के बहुत प्रेमी थे। पहलवानों का गला प्रायः सुरीला नहीं होता। आगे आएगा बृहदारण्यक के पाठ में, जिसके जीभ में मैल चिपके नहीं होते, बढ़िया ढंग से मंजन करता है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, और मैं तो नहीं करता, तेल या घी से मर्दन करता जीभ के, उसके वो स्वर सुरीला होता। शंकराचार्य ने लिखा है, आगे आएगा भाष्य में। हाँ लो, कौन है ये गायक? हाँ तो सुन लो फिर। जीभ में मैल नहीं होना चाहिए। हाँ मुलेठी पाना चाहिए, मुलेठी का चूर्ण, गला ठीक रहेगा। और क्या होता है, दांत के बनावट पर भी स्वर की अभिव्यक्ति निर्भर है, और तेल या घी से जीभ के मालिश करने चाहिए, तो आवाज़ सुरीली होती है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा मधुर आवाज़ सुर। तो यही हुआ। भीमसेन जी को गाने का तो व्यसन था, लेकिन क्या होता, पहलवान थे। पहलवान तो चौबे होते ना, कहाँ के एक चौबे हुए हैं बहुत ऊंचे गायक, बाकी तो फिर जब वो गद्य बहुत बढ़िया बोलते चौबे लोग, भांग पीते हैं ज़्यादा, तो गद्य बढ़िया बोलते, पद्य बोलने लगे हैं तो कोई सुनता नहीं। एक कौन चौबे हुए? चंदन चौबे। हाँ हमने दर्शन किया, यानी सुना ही नाम होगा। चंदन चौबे बहुत अच्छे गायक थे मथुरा के। चंदन चौबे भीमसेन को गाने के शौक़ थे, और जो ही गाना शुरू करते हैं हाँ बंद करिए, गला स्वर ठीक नहीं। एक बार नदी के तट पर फिर क्या किया, और कोई सुनता नहीं तो स्वयं ही सुन लें, तो झाड़ी में बैठ के गा रहे थे। एक व्यक्ति झांकने आया, उनको हुआ कि हमारे संगीत से प्रसन्न होकर अच्छा अच्छा बैठ, अरे मैं सोच रहा मेरा गधा खो गया ही है, कहाँ है? उसने सोचा कि देखो मैं छिप करके झाड़ी में अपना गा, श्रोता भी मैं ही, गायक भी मैं ही, भक्त श्रोता भी मैं ही। मैंने सोचा एक तो कम से कम श्रोता मिला, वह गधा हमको समझ के ढूंढने आया। भीमसेन को बड़ा कष्ट हुआ, अब तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इधर उधर कोई नहीं था, तो फिर नदी के तट पर आए। जो ही आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाए, भगवान ने यूँ पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने क्यों पकड़ा? अरे तुम्हारे गीत पर मोहित होके मैं आ गया, हो गया, मेरा गाना सफल हो गया। क्या अब भले ही धोबी प्रसन्न न हो, गधा समझ ले हमको। भगवान प्रसन्न है तो प्रसन्न है क्या? अरे भाई, किसी के स्वर से अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं तो स्वर बढ़िया ही है, बढ़िया का।